मैं जिस दशक की हूँ उस ज़माने में तो संयुक्त परिवार चलते थे। मेरे टाइम में तो मैं मायके से भी संयुक्त परिवार से थी और ससुराल में आई तो यहाँ भी बहुत बहुत बड़ा परिवार था। चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, मतलब सारे रिश्तेदारियाँ मेरे मतलब इधर भी थी और उधर भी थी। तो हम तो एक बहुत बड़े कल्चर से आए थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे टाइम बदला। फिर 7-7 8-8 बच्चे धीरे धीरे कम होते गए। फिर हम 70 के दशक में आए तो उस दशक में क्या हुआ कि लोगों ने ये सोच लिया कि भाई 2 या 3, इससे ज़्यादा हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए टाइम बदला था, खर्चा ही बदलता है, सभी कुछ बदलता है। तो वो फिर 2-3 बच्चों पे आ गए। तो लेकिन 2-3 बच्चों में भी क्या होता था कि आपस में बच्चे ना एक दूसरे से अपने मन की बात कह लेते थे, खेल लेते थे, कर लेते थे। और हमारे टाइम में मतलब पड़ोस भी इतना अच्छा होता था कि पड़ोस में भी बच्चे आपस में खेलते थे, गलियों में गिट्टी फोड़ खेलते थे, लूडो खेलते थे। बहुत सारे गेम उस टाइम में चलते थे, फुटबॉल चलते थे। जो गेम अब नहीं चलते हैं वो उस टाइम में गेम भागम भाग चलते थे। तो ये सब बहुत सारे गेम चलते थे। तो वो सब पड़ोस में बच्चे खूब खेलते थे, आपस में एक दूसरे से मिलते करते थे। शरीर की एक्टिविटी भी होती थी, पसीना भी निकलता था बच्चों का। तो उनका क्या था, दिमाग भी थोड़ा बच्चों का स्वस्थ रहता था। अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे कल्चर बदला। अब महंगाई आ गई। कुछ ये कहो कि हम लोगों ने अपनी बच्चियों को अपने ऊपर डिपेंड होना सिखाया कि नहीं, अपने पैरों पर खड़े हो। क्योंकि पुरानी जो लेडीज़ थी, पुरानी औरतें थी, उन्होंने बेचारियों ने बहुत कुछ अपने घरों में सहा। उस सहने के वजह से हमने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सक्षम बनाया कि नहीं भाई तुम अपने पैरों, कल को कोई मुसीबत आती है तो बेचारी अपना 2 रोटी चला सकती है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में परेशानी नहीं आती थी, उस समय भी आती थी। लेकिन वो बेचारी पता नहीं कैसे लोगों के सहारे से अपना टाइम पास करती थी। इसलिए हमने उन बच्चों को ये सिखाया कि भाई तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी भी मुसीबत का सामना हो तो तुम खुद कर सकती हो, अपने बच्चों को या अपने परिवार को पाल सकती हो। तो हमने इस करके हमने अपने बच्चियों को बहुत सक्षम बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। और आज की तारीख में हर क्षेत्र में हमारी बच्चियाँ जा रही हैं। ये सब एक बहुत अच्छी बात है। अब उनके पास में टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है बच्चों की परवरिश करने का, इस कारण से वो बेचारी एक ही बच्चा पैदा करती है। क्योंकि 9 महीने तक भी उनको टाइम काटना है, अपनी जॉब भी देखनी है, सब कुछ देखना है। अब परेशानी क्या होगी, बच्चा तो एक हो गया, लेकिन वो बेचारा वो किसके साथ खेले, वो किसके साथ बैठे। पिता माता क्या है, अपनी जॉब पे बैठ गए, बच्चे को कमरे में क्या, अब वो क्या करेंगे, ऑप्शन उनके पास कुछ है नहीं। बच्चे को ले आ जाइए, टीवी चलाएंगे या मोबाइल चलाएंगे। अब पहले क्या होता था कि घर में दादी होती थी, नानी होती थी। गर्मियों में बच्चा नानी के जाता था और बाकी टाइम में क्या था, वो दादी के साथ रहता था। तो वो उनके साथ में खेलता था, करता था, अपनी सारी कहानियाँ सुनता था, अपने कल्चर के बारे में सुनता था। और कोई दादी होती थी तो कोई बड़ा बूढ़ा आता था तो बच्चे से कहता था, बेटा अगर बच्चा है, पोता है, बेटा इसके पैर छुओ। तो वो पैर छूने का सिखाते थे, मतलब अपनी संस्कृति के बारे में सिखाते थे। अब माँ बाप के पास में टाइम है ही नहीं। तो ना तो वो बच्चा दादी के जाता है, वो ना नानी के जाता है। कि छुट्टियाँ तो होती ही नहीं है बच्चों की, मतलब बच्चों की तो होती है लेकिन पेरेंट्स की छुट्टी तो होती ही नहीं है। तो वो बेचारे कहीं भी ले जा नहीं सकते हैं। अब बच्चा क्या है, एक कमरे के अंदर ही सीमित रह गया। ठीक है। अब वो सीमित रहते रहते अब उसको माँ बाप बेचारे, माता पिता कितनी चीज़ें सिखाएंगे उनको, उनको पास इतना टाइम ही नहीं है। अब उस बच्चे के दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है वो किसी से कुछ कह तो पा ही नहीं रहा है। पेरेंट्स को लग रहा है हमारा एक बच्चा है, हमको इसको बहुत पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा कामयाब एक सक्षम इंसान बनाना है। बच्चा क्या चाहता है वो कोई पेरेंट्स उससे नहीं पूछता है। वो एक है लेकिन उससे फिर भी नहीं पूछता कि भाई तेरे मन में क्या है। वो सारी उपेक्षा उससे करता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर भी बनाना है या इंजीनियर बनाना है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना है। वो अपने मन में खुद सोच लेता है कि मुझे इस लाइन में इसको निकालना है। अब उसका वो बच्चे में प्रेशर प्रेशर हो जाता है। वो बहुत, माँ बाप बेचारे बहुत अच्छे स्कूल में, पेरेंट्स जो है ना बहुत पैसा खर्च करके बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं, पूरा सारा ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या हो रहा है, बच्चा घर में आता है तो पेरेंट्स के पास में टाइम ही नहीं है। स्कूल से आया, अपने क्या हुआ, खाना खाया, सो गया। अगर उसका कुछ कहानी वानी का किसी का मन कर रहा है तो उसको वही कहानी स्टोरी लगा के उसको मोबाइल दे दिया, या उसको थोड़ी देर के लिए कह दिया कि ले बेटा अपना मोबाइल में गेम खेल ले। उसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। या बड़ी बड़े पैसा है, जॉब है, तो बड़ी बड़ी खिलौने ला के उसको दे दिए, भाई इस कमरे के अंदर तू उन्हें चला ले, उन्हें कर ले। लेकिन उससे मानसिक संतुष्टि तो नहीं मिल रही है ना। वो जो अपने अपने लोगों के साथ जो खेल रहा है, जो उसके शरीर में एनर्जी होनी चाहिए वो तो नहीं है। वो सारे टाइम एक जगह बैठ बैठ के ही खेल रहा है, वो उसमें एनर्जी तो नहीं आ रही है ना। तो उससे क्या है कि बच्चा हमारा ना तो वो धूप में जा रहा है, ना ही वो खेल रहा है, ना ही उसका पसीना निकल रहा है।
तो वो क्या है, अंदर ही अंदर अपने, हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा बहुत एक्टिव है, लेकिन सही मायने में वो बच्चा एक्टिव तो हो रहा है क्योंकि वो आपका प्रेशर है, लेकिन सही मायने में वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा सही दिशा में? क्योंकि उसको जो थोड़ा सा धूप में खेलेगा, थोड़ा पसीना बहाएगा, थोड़ा दौड़ेगा, तो उसके अंदर जो एनर्जी आएगी ना, वो एनर्जी तो उसकी ख़त्म हो गई। वो एनर्जी तो आपने सारी उसकी सिर्फ पढ़ाई में लगा रखी है। अब वो बच्चा सिर्फ पढ़ना खाना सोना, पढ़ना खाना सोना, उसकी दिनचर्या ये रही। तो वो हमारा जो कल्चर है ना, उससे बिल्कुल अलग होता जा रहा है। मतलब उसको नहीं पता कि हमारे कल्चर में क्या है। उसको किसी रिश्ते के हमारे, उसे ये पता है मैं अपने घर में अकेला हूँ। उसको बेचारे को ये पता ही नहीं है कि हमारी बुआ कौन होती है। उसको ये पता ही नहीं है कि हमारी चाची कौन है। उसको पता ही नहीं हमारी ताई कौन है, क्योंकि आपके रिश्ते तो सीमित ही रह गए ना। उस अब कोई हो तभी तो आप बताओगे कि ये मेरी मौसी है, कि ये मेरा मामा है, या मेरा ये चाचा है, या मेरा ताऊ है, या क्या है। अब वो बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। कभी अब वो जो बच्चा जब बड़ा होएगा तो उसे पता ही नहीं होगा इन रिश्तों के बारे में, उसको अहमियत ही नहीं पता है। वो ना ही किसी से बात करना पसंद करेगा। आज के टाइम में अगर आप देखो, जब बच्चा 5th 6th तक आपने इस ढंग से परवरिश की है ना, उसके बाद क्या होता है, अगर आप किसी शादी में भी जा रहे हैं ना, बच्चा आपका 6th क्लास में आएगा तो वो कहेगा आप जाओ, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है वहाँ जाना, क्योंकि उसका कल्चर इस तरह से बना दिया गया है ना कि आपको एक कमरे के अंदर ही सीमित रहना है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। तो वो बच्चा उसी दायरे के अंदर रहा, उससे बाहर तो उसने कुछ देखा ही नहीं है। तो अब वो जाना, अब उसे लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स आएंगे, वो तो अपनी अपनी उम्र के साथ में लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, मैं किसके साथ बैठूंगा, मैं किसके साथ में बात करूंगा। इससे तो मैं अपने घर पे हूँ तो कम से कम टीवी तो देख रहा हूँ, कम से कम मेरे पास मोबाइल तो है, वहाँ जाने से मुझे मिलेगा क्या। तो वो जाना पसंद नहीं करता। अब वो समाज से धीरे धीरे कट रहा है, धीरे धीरे हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इससे क्या है, बच्चे पे गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। हम अपनी संस्कृति बच्चे को, अपनी धरोहर हम बच्चे को कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप सोचिए, जब हमारे बच्चों की ऐसी परवरिश होगी तो वो बच्चा किधर की तरफ जाएगा। क्या वो पेरेंट्स के लिए सोचेगा, क्या ही वो परिवार के लिए सोचेगा, क्या ही वो समाज के लिए सोचेगा। मतलब उसका डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, उसकी कोई दिशा है ही नहीं। उसकी दिशा सिर्फ इतनी है कि बेटा तुम्हें ऑफिसर बनना है, एक बड़ा कामयाब इंसान बनना है, और सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, और हम तुम्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उसके अलावा और उसके पास कुछ चारा ही नहीं है। तो वो क्या होगा, मतलब आप सोचिए कि उस बच्चे का दिमाग क्या होगा। बस दिमाग इतना ही है, ना तो उसने कोई कहानी सुनी है, ना ही वो कुछ सुना है। तो वो एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर ही, एक के अंदर सीमित रह गया, उससे बाहर वो कुछ नहीं निकल पाया। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा बच्चों को बाहर निकालिए, आप खुद बाहर निकलिए, थोड़ा सा बच्चों के साथ में उन्हें खिलाइए, या आप थोड़ा सा अपना टाइम दे कर खुद कहानी सुनाइए बनस्पत मोबाइल देने के। शाम को आप 15 मिनट आधा घंटा अपने बच्चे के साथ में खुद कहानी सुनाइए, अपने पास उसको लिटाइए, थोड़ा टाइम उसके साथ में बिताइए। माना आपके ऊपर प्रेशर है, आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, जॉब की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, नहीं आपके पास टाइम है। लेकिन बच्चे, अब बच्चा भी तो कुछ चाहता है ना माँ बाप से। तो चाहे पिता हो चाहे माँ हो, थोड़ा सा टाइम निकालिए, बच्चों को अपने घर के थोड़े से संस्कार दीजिए कि ये आपके बड़े हैं, आपको इनके साथ कैसे करना है। आपकी ये दादी लगती हैं, ये आपकी नानी लगती हैं, ये आपके मामा लगते हैं, बेटा इनके पैर छुओ, इनसे नमस्ते करो। आपके घर कोई आता है, आप आकर के नमस्ते करिए, आप उनको बैठाइए, आप उनको पानी पिलाइए। थोड़े से इन संस्कारों को भी आप अपने बच्चों में डालिए। अगर आप ऐसा डालेंगे तो वो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। इससे ये नहीं है कि इससे आपका भविष्य खराब होगा, वो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होंगे। वो उतना ही लोगों के साथ में घुलेगा मिलेगा, कुछ सीखेगा, कुछ करेगा। बाकी तो आप देखिए, मुझसे ज़्यादा आज की जनरेशन बहुत समझदार है, क्योंकि वो भी मेहनत करके यहाँ तक पढ़ी है, यहाँ तक पहुँची है। तो मैं तो बहुत पुराने टाइम की हो गई, मेरी तो उम्र 60 साल हो गई है। बट मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को लगे कि ये भाषण दे रही है, या वो, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ। मैं बच्चों का देख रही हूँ कि आज बच्चों से अगर कोई पेरेंट्स कहते हैं ना बेटा नमस्ते कर लो या आंटी है, तो बच्चा ना वो संकोच करता है करने में। क्यों? उसको बेचारे को आदत ही नहीं है, इस करके वो संकोच करता है। उसे थोड़ा सा समाज के दायरे में भी लाइए, थोड़ा सा उसको सामाजिक भी सिखाइए कि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। आप भी पढ़े हैं ना, आपके पति भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ी हैं, या आप अगर बेटे हैं तो आपकी वाइफ भी पढ़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा बच्चे को इस कल्चर में भी डालिए।
आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको ये अच्छा लगेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।